सातवाहनकालीन काष्ठ स्तंभ स्थान किरारी ग्राम शक्ति पूर्व जांजगीर चांपा उपनाम यज्ञ स्तंभ लेख भाषा प्राकृत लिपि ब्राह्मी तालाब हीराबांध तालाब खोज अप्रैल 1921 में घटनाक्रम यहाँ तालाब में काप मिट्टी निकालने के दौरान लकड़ी का स्तंभ मिला। वर्तमान में महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर लकड़ी बीजासाल लकड़ी समकालीन सातवाहन काल दूसरी सदी काल दूसरी ईस्वी समतुल्य नासिक गुफा के अध्ययन सबसे पहले लक्ष्मी प्रसाद उपाध्यक्ष 349 अक्षर लिखे थे देखकर लोचन प्रसाद पांडे एवं जॉन मार्शल नागपुर संग्रहालय में उपचार प्रथम अध्ययन हीरानंद शास्त्री एपीओ एपिग्राफिका इंडिका के जल्द 1925 से 1926 में प्रकाशित हुआ। प्यारेलाल गुप्त कृत बिलासपुर वैभव 1923 में वर्णित बालचंद्र जैन उत्कीर्ण लेख 1961 एवं देवनागरी लिपि में प्रकाशन हुआ। वर्णन अधिकारियों के नाम एवं पदनाम का उल्लेख है। सातवाहनकालीन शासकों का उल्लेख नहीं है। पदनाम कुलपुत्रक अभियंता इंजीनियर लेखहारिक पत्रवाहक धावक मतलब नाकिया महाना सिका भोजनालय प्रबंधक गणक गणना करने वाला खागजी भंडागारिक भंडार गृह का अधिकारी पल्लवी पालक मांस बाजार की अधिकारी पादमूलक मंदिरों का रक्षक महासेनापति गृहपति राजमहल प्रबंधक अश्वरोह घोड़ों के गृह का अधिकारी हस्तरोह हाथी के गृह का अधिकारी हस्तपक हाथी पकड़ने वाला अधिकारी गो मांडलिक गौशालाओं का अधिकारी यानशाला युद्धगारी रथ अस्त्रों का रक्षा अधिकारी रथिक मतलब सारथी सौगंधक इत्र परीक्षा अधिकारी प्रतिहार द्वारपाल निजी सचिव। कुषाण वंश छत्तीसगढ़ में कुशाल के अल्पकालीन सत्ता रही होगी। इस बात की पुष्टि छत्तीसगढ़ में मिले कुषाण वंशीय शासक विक्रमदत्त व कनिष्क के सिक्कों से प्राप्त होती है, जिनका विवरण निम्नानुसार है। पहला, तेलीकोट खरसिया रायगढ़ कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। खोज पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर सी के साहू शाह द्वारा। दूसरा, झांझपुरी पिंडवा बिलासपुर कुषाण कालीन राजाओं के तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तीसरा, कोरबा कुषाण कालीन तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। विशेष कुषाण वंशीय शासक विम कैड फिशेज व कनिष्क के कई सिक्के इस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। मेंग वंश सातवाहन शासकों के पतन के पश्चात व गुप्तों के विजय के पूर्व संभवतः दक्षिण कोसल क्षेत्र में मेघ वंश ने शासन किया। छत्तीसगढ़ के मेघवंशीय शासक शिव मेघ या मेघ की जानकारी मिलती है। संभवतः मेघ वंश ने यहाँ द्वितीय शताब्दी ईसा तक शासन किया। मल्हार टकसाल में ढाला गया मगसिरी एवं मेघसिरी का एक सिक्का कौसम्बी से तथा शिव मेघ का एक सिक्का त्रिपुरी से प्राप्त हुआ। अभी तक जिन 6 शासकों से प्राप्त हुए, पहला मेघसिरी, दूसरा यमेघ, तीसरा विमेघ, चौथा शिवमेघ, पांचवा सत्यमेघ एवं छठवां वसंत मेघ। मित्र वंश शासक क्षेत्र एवं मैकल मरहाल नामकरण इन शासकों के नामांत में मित्र की उपाधि जुड़ा है। अधीन सातवाहनों के अधीन सामंत के रूप में मल्हार पर शासन कर रहे थे। प्रमुख शासक पहला रवि मित्र, दूसरा सुमित्र, तीसरा चंद्रमित्र एवं चौथा भूमित्र। मित्र वंश के ये नाम सब मित्र वाले हैं।
सिक्का। इन सभी शासकों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। इन सिक्कों के पृष्ठ भाग में वेदिका वृक्ष का अंकन एवं अग्र भाग में मल्हार चिन्ह शासक का नाम और हाथी का अंकन है, जो दक्षिण कोसलीय लिपि में है। रवि मित्र के सिक्के पर मल्हार टकसाल चिन्ह का अंकन नहीं है। यह संभवतः ईसा पूर्व प्रथम सदी के सिक्के हैं। इतिहासकारों के अनुसार शुभ वंश का साम्राज्य कई क्षेत्रों में विभाजित हो गया, किंतु इन क्षेत्रों के शासकों ने अपने नाम के अंत में मित्र शब्द लिखना प्रारंभ रखा। अनुमान लगाया जाता है कि मैकल कौशल क्षेत्र में शासित मित्र वंश शुंगों का एक भाग था। गामस कोसलीय ब्राह्मी लिपि उत्कीर्ण मुद्रा मल्हार क्षेत्र में प्राप्त हुआ। यह मुद्रा 2 से 3री शताब्दी की है। इसमें कौशल ग्राम उत्कीर्ण हैं। वाकाटाक वंश। वाकाटाक वंश का एक राष्ट्रीय राजवंश था। दक्षिण भारत में सातवाहनों की शक्ति क्षीण होने के पश्चात वाकाटाक वंश ने उद्भव हुआ और यह राजवंश ओरछा महाराष्ट्र के वाकाटाक नामक स्थान से शुरू हुआ। इस कारण यह वाकाटाक वंश के नाम से विख्यात हुआ। इस वंश का प्रथम शासक विद्याशक्ति हुआ, जिसका पुत्र प्रवरसेन प्रथम था। कालांतर में प्रवरसेन प्रथम द्वारा ही दक्षिण कोसल का साम्राज्य का विस्तार किया गया। 2री से 5वीं शताब्दी तक दक्षिण कोसल तथा छत्तीसगढ़ कभी समकालीन गुप्त तो कभी वाकाटकों के प्रभाव क्षेत्र में रहा। ईसा से 3री और 4वीं शताब्दी में वाकाटकों का प्रभाव अधिक था। आरंभिक राजधानी पुरिका, बरार राजधानी नंदीवर्धन, नागपुर। वंश का उपनाम इलली वंश, उपाधि महाराज, गुप्त महाअधिराज। समकालीन वंश गुप्त वंश तथा नल वंश जानकारी। प्रभावी गुप्त का पुनः अभिलेख।